हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे और आइए इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन। चक पूर्वा ने सैंधव स्थल प्राप्त हुआ है। चक पूर्वा ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यानी ये जो स्थल है ये कहाँ स्थित है, ये स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है या ये स्थल कहाँ स्थित है। बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में और राजस्थान में। तो ऑप्शन है बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और राजस्थान। तो ये जो स्थल है ये स्थल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, पंजाब प्रांत से। और पंजाब प्रांत से यदि हम बात करें, पंजाब प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, पंजाब प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है हड़प्पा। पंजाब प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल तो कौन सा है, हड़प्पा। लेकिन ध्यान रखना है, हड़प्पा के अलावा डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला और चक पुरवाने अन्य स्थल हैं। तो चक पुरवाने जो सैंधव स्थल है वो कहाँ से मिला है, पंजाब प्रांत से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगर हम कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में सुरकोटड़ा, धोलावीरा और देसलपुर। देसलपुर तो है यहाँ, तो ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा। देसलपुर के अलावा सुरकोटड़ा और एक है धोलावीरा। तो तीन स्थल हैं सिंधु सभ्यता के जो कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं, देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्थल, इनमें से कौन सा स्थल है जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देसलपुर। अब हमारे सामने ऑप्शन है नागेश्वर, भगतराव और कुंतासी। नागेश्वर, भगतराव और कुंतासी, ये जो स्थल हैं ये तीनों स्थल कहाँ स्थित हैं, खंबात की खाड़ी में। ये कहाँ स्थित हैं, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी में जैसे अगर हम और बात करें, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, तो ये स्थल कहाँ स्थित हैं आपके खंबात की खाड़ी में। तो हमें इसको सही तरीके से अगर हम याद करना चाहें तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा ये कहाँ स्थित हैं, कच्छ की खाड़ी में। बाकी गुजरात में कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का उदय पहले से चली आ रही पाषाण और ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ है, ये सही बात है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उदय है वो प्राक हड़प्पा, इनको हम प्राक हड़प्पा भी कह सकते हैं, यानी हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति है पाषाण और ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप इसका उदय हुआ है, ये सही बात है। यानी हम प्राक हड़प्पा बस्तियां यानी नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करने वाली बस्तियों को भी कह सकते हैं। 1976 ईस्वी में खोजा गया सुरतगोई स्थल आमू दरिया के किनारे स्थित है। 1976 में खोजा गया, 1976 में खोजा गया कौन सा स्थल है, सुरतगोई। स्थल का नाम क्या है, सुरतगोई। ये कहाँ स्थित है, आमू दरिया नदी के किनारे स्थित है 1976 में। और प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, इसमें उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर प्राक हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा नाम दिया है? किस विद्वान ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर, यानी चोलिस्तान की यदि हम बात करें, चोलिस्तान का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का ये रेगिस्तान है, और ये जो रेगिस्तान है ये बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में है। चोलिस्तान का रेगिस्तान बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में है, और यहाँ का प्रमुख जो स्थल है वो है गनेड़ीवाल। यहाँ का प्रमुख स्थल कौन सा है? गनेड़ीवाल है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विद्वान ने चोलिस्तान के उत्खनन के आधार पर प्राक हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा नाम दिया है? इसका सही जवाब होगा अमलानंद घोष, M.R. मुगल, M.S. वत्स और फेयर सर्विस, M.R. मुगल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? M.R. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्राक हड़प्पा कालीन कौन से स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? प्राक यानी हड़प्पा से पहले की बात चल रही है। प्राक हड़प्पा कालीन कौन से स्थल बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नहीं है? तो देखिए कौन कौन से स्थल हैं। मेहरगढ़, राना गुंडई ये बलूचिस्तान में है। नौसारो व नाल ये भी बलूचिस्तान में है। कुल्ली और बालाकाट ये भी बलूचिस्तान में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कोट दिजी और आमरी। कोट दिजी और आमरी ये जो दोनों स्थल हैं ये सिंध प्रांत में हैं। ये दोनों स्थल कहाँ स्थित हैं? सिंध प्रांत में। तो प्राक हड़प्पा कालीन कौन से स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? मेहरगढ़, राना गुंडई, नौसारो नाल, कुल्ली व बालाकोट। कुल्ली व बालाकोट ये जो स्थल हैं ये कहाँ स्थित हैं? आपके बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में एक स्थल और याद रख लेना है, किली गुल मोहम्मद, ये भी याद रखना है, किली गुल मोहम्मद। किली गुल मोहम्मद ये स्थल भी कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों स्थल कहाँ स्थित हैं? सिंध में स्थित हैं, सिंध में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की प्राचीनतम स्त्री मरण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा संस्कृति की, यानी हड़प्पा में भी प्राक हड़प्पा की बात करें हम, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति की प्राचीनतम स्त्री मरण मूर्ति नौसारो, नाल, मेहरगढ़ और बालाकोट। नौसारो नौसारो, नाल, मेहरगढ़ और बालाकोट। तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। इसका सही जवाब क्या होगा? मेहरगढ़। यानी यहाँ से प्राचीनतम स्त्री की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये जो मरण मूर्ति है ये सिर रहित है, सिर रहित स्त्री, सिर रहित स्त्री है। अगर हम स्त्रियों की मरण मूर्ति की बात करें, स्त्रियों की अगर मरण मूर्ति की बात करें तो नौसारो से भी मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी प्राचीनतम की बात करें तो मेहरगढ़ होगा, लेकिन नौसारो से भी मरण मूर्ति की प्राप्ति होती है। और यहाँ से जो मेहरगढ़ और नौसारो से जो मरण मूर्तियाँ मिली हैं, इनकी मांग में सिंदूर के अवशेष हैं, इनकी मांग में सिंदूर के अवशेष हैं। तो ध्यान रखना है, सिंदूर के अवशेष नौसारो और मेहरगढ़ दोनों से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा कालीन किस स्थल से गरुड़ आकृति की मोहर प्राप्त हुई है? गरुड़ आकृति की मोहर प्राप्त हुई है। ऑप्शन है कुल्ली,
आमरी, नाल और कोटदीजी। यानी प्राक हड़प्पा कालीन किस स्थल से गरुड़ आकृति की मोहर प्राप्त होती है? गरुड़ आकृति की मोहर प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाल। तो नाल जो स्थल है ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। ये स्थल कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। और गरुड़ आकृति की जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें गरुड़ ने पंजे में सर्प को दबा रखा है। यानी गरुड़ ने अपने पंजे में सर्प को दबा रखा है, सर्प को दबाए हुए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाल। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध प्रांत में स्थित आमरी स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? हम ये बात कर रहे हैं प्राक हड़प्पा काल की। प्राक हड़प्पा काल की, प्राक हड़प्पा काल की। तो सिंध प्रांत में अभी हमने चर्चा की थी, सिंध प्रांत में दो स्थल हैं, कोटदीजी और आमरी। कोटदीजी और आमरी। तो अब आमरी से संबंधित पूछा गया है। इसकी खोज 1935 में, इसकी खोज 1935 में जी.एस. धुरिये के द्वारा की गई। जी.एस. धुरिये के द्वारा की गई। ये बात सही है, ये बात सही है। और इसका जो उत्खनन है वो 1955 में फजल अहमद के द्वारा किया गया था। फजल अहमद। दो क्वेश्चन हो गए। तो सिंध प्रांत में स्थित आमरी जो स्थल है उसकी खोज 1935 में जी.एस. धुरिये, ध्यान रखना है, जी.एस. धुरिये के द्वारा की गई। और इसका उत्खनन 1955 में, उत्खनन 1955 में फजल अहमद के द्वारा किया गया। यहाँ से पत्थर के बाणाग्र, पत्थर के यानी बाण और किलेबंदी, बाणाग्र का मतलब बाण के आगे का हिस्सा पत्थर से बना हुआ है, और किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के बाणाग्र मिले हैं और किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन फजल अहमद और एन.जी. मजूमदार, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो तीनों कथन ये सही है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य तो हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। यदि हम आमरी की बात करें, यहाँ से मृद भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। मृद भांड पर सींग वाला देवता, सींग वाला देवता, ये भी उल्लेख मिलता है। उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा कालीन सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? प्राक हड़प्पा काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? नाल। नाल की अभी हमने बात की थी, यहाँ गरुड़ आकृति की मोहर मिली है। मेहरगढ़, कुल्ली और नौसारो। मेहरगढ़, यहाँ से हमें स्त्री की मरण मूर्ति मिली है। नौसारो से भी स्त्री की मरण मूर्ति मिली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़, जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है ये? बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में। तो सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा कालीन स्थल जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित नहीं है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित नहीं है। सरायखोला, जलीलपुर, गनेड़ीवाल और भिराना। सरायखोला, जलीलपुर और आपका एक है गनेड़ीवाल और एक है भिराना। तो तीनों स्थल हैं, भिराना नहीं है। भिराना हरियाणा में है। भिराना स्थल कहाँ है आपका? हरियाणा में। तो प्राक हड़प्पा कालीन हरियाणा की बात करें अपन, हरियाणा की यदि हम बात करें, भिराना के साथ साथ राखीगढ़ी, ये भी प्राक हड़प्पा कालीन है। कुणाल, ये भी प्राक हड़प्पा कालीन है। बालू, प्राक हड़प्पा कालीन है। राखीगढ़ी,
राखी गढ़ी। तो भिराना हरियाणा में है, राखी गढ़ी, कुणाल, बानू और राखी गढ़ी 2 बार लिख दिया मैंने, बनावली हो जाएगा ये, राखी गढ़ी की जगह बनावली। ये भी प्राक हड़प्पा कालीन है। तो भिराना हरियाणा में है, बाकी जो स्थल है वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और वर्तमान स्थिति से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? वर्तमान स्थिति से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? हड़प्पा, हड़प्पा साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में है, ये सही बात है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो लरकाना में है, सिंध प्रांत में है, ये भी सही है। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो की बात करें ये सिंध पाकिस्तान में है। और एक है सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये चारों कथन ही सही हैं, ये चारों सुमेलित हैं, ध्यान रखना है, ये चारों सुमेलित हैं, चारों सुमेलित हैं। तो हड़प्पा साहिवाल पंजाब में, हड़प्पा कहाँ है? साहिवाल पंजाब में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना सिंध पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। और एक है आपका सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये सारे सही हैं, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उत्खननकर्ता से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उत्खननकर्ता से संबंधित सही कथन या सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। रोपड़, रोपड़ का उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। YD शर्मा, YD शर्मा। तो अगर रोपड़ की बात करें, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो स्थल है कौन सी नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे, ये तो सही है। धोलावीरा, धोलावीरा की यदि हम बात करें 1990-91, धोलावीरा 1990-91। रविंद्र सिंह बिष्ट, धोलावीरा 1990-91, रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? कच्छ गुजरात में। तो ये बात भी सही है। तीसरा है सुरकोटड़ा, तीसरा कौन सा है? सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा 1972, सुरकोटड़ा 1972। जगपति जोशी, सुरकोटड़ा 1972, जगपति जोशी। तो ये भी कहाँ है? कच्छ गुजरात में। और चौथा है बनावली, चौथा कौन सा है? बनावली 1957, SR राव, 1957 SR राव। तो ध्यान रखना है, बनावली का जो उत्खनन है वो 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, या बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट, ये ध्यान रखना है। तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 1957 में तो SR राव ने, 1957 की बात करें, SR राव ने 1957 में तो किसका उत्खनन किया था? लोथल का उत्खनन किया था। लोथल, किसका उत्खनन किया था? लोथल का। और ये जो लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बनावली की बात करें, ये जो बनावली है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सादीकोर नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सादीकोर नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर। ऑप्शन ए है रंगपुर। रंगपुर की यदि हम बात करें, इसका उत्खनन होता है 1933 में। रंगपुर का उत्खनन कब होता है? 1933 में MS वत्स के द्वारा। MS वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा रंगपुर का उत्खनन 1933 में MS वत्स के द्वारा। और ये जो रंगपुर है ये मादर नदी के किनारे स्थित है।
कौन सी नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। और ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ये स्थल आपका कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद की भी यदि हम बात करें, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में। इसके बाद ऑप्शन बी है रोपड़। ऑप्शन बी है रोपड़। तो रोपड़ पंजाब में है। 1953 में वाई डी शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ अगर हम नदी की बात करें, सतलज नदी किनारे स्थित है पंजाब में। कौन सी नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। तीसरा है आलमगीरपुर। तीसरा ऑप्शन में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का जो उत्खनन है वो 1958 में होता है। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में। और इसका उत्खनन भी किसने किया है? वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये। और नदी की हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। कौन सी है? हिंडन। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि सादीकोर नदी किनारे कौन सा स्थल है? ये तीनों की हमने चर्चा कर ली है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोतका कोह है। कौन सा? सोतका कोह है। ये जो सोतका कोह है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एक तो सोतका कोह कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसके बाद यदि हम बात करें, सोतका कोह का उत्खनन 1962 में होता है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? डेल्स के द्वारा किया गया था। सोतका कोह का उत्खनन 1962 में किसके द्वारा किया गया? डेल्स के द्वारा किया गया था। और ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? सादीकोर नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा नामक स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम सर्वेक्षण की बात चल रही है। सर्वप्रथम सर्वेक्षण की बात चल रही है, यानी सर्वप्रथम जानकारी की बात नहीं है, यहाँ सर्वेक्षण की बात है। आर एल स्टाइन, विद्वान का नाम क्या है? आर एल स्टाइन। दूसरा है अर्नेस्ट मैके। तीसरा है रफ़ीक मुगल। और चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसका पहली बार सर्वेक्षण किया था। पहली बार इसका सर्वेक्षण किया था। लेकिन हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी की बात करें अपन, हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम अगर हम जानकारी की बात करें तो सबसे पहले जानकारी तो कौन देगा? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले जानकारी किसने दी है? चार्ल्स मैसन ने दी है। और कब दी है ये जानकारी? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं था? हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं था पूछा गया है। तो सबसे पहले उत्खनन तो किसने किया है? दयाराम साहनी ने 1921 में। सबसे पहले उत्खनन किसने किया है? दयाराम साहनी ने 1921 में। इसके बाद ऑप्शन बी है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया 1926 में। इसने उत्खनन कब किया है? 1926 में। ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर। इसने उत्खनन किया है 1946 में। तो दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926 और मार्टिमर व्हीलर ने कब किया है? 1946 में। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1946 में। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्खनन से संबंधित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है, हमें ध्यान रखना है, नहीं है। तो रविंद्र सिंह बिष्ट होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? रविंद्र सिंह बिष्ट। अगर रविंद्र सिंह बिष्ट की बात करें तो इसने बनावली, धोलावीरा, बनावली और धोलावीरा, बनावली और धोलावीरा में उत्खनन किया है। धोलावीरा में तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं,
1990-91 में उत्खनन किया है। और बनावली की बात करें 1973 में, बनावली 1973 में, जो कहाँ स्थित है, फतेहाबाद हरियाणा में। ये कहाँ स्थित है, फतेहाबाद हरियाणा में। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, घग्गर। नदी का अगर उल्लेख करते हो नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा की यदि हम बात करें, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, वर्तमान में जिसे कहा जाता है साहिवाल, वर्तमान में क्या कहा जाता है, साहिवाल। और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के कौन से तट पर स्थित है, बाएं तट पर स्थित है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी किसे कहा जाता है, हड़प्पा को। अब आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यह सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार था, सही बात है। जहाँ स्थित, यहाँ स्थित दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट ए बी की संज्ञा दी। यहाँ स्थित जो दुर्ग टीला है, या जो दुर्ग टीला है, उसे मार्टिमर व्हीलर ने क्या नाम दिया है, माउंट ए बी की संज्ञा दी है। यहाँ उत्तर दिशा में कब्रिस्तान R37 अथवा कब्रिस्तान H पाया गया है। उत्तर दिशा में नहीं है, ये दक्षिण दिशा में है। ये कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और ऑप्शन डी है, दुर्ग टीले के उत्तर भाग से प्राप्त एक टीले को माउंट F कहा गया। दुर्ग टीला यानी नगर टीला, दुर्ग टीला। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। संपूर्ण नगर दो भागों में, यानी संपूर्ण सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन दो भागों में था, लेकिन धोलावीरा को छोड़ करके धोलावीरा में मध्यम नगर के प्रमाण मिलेंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ जो R37 कब्रिस्तान है, एक क्वेश्चन ये बन गया, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, अथवा कब्रिस्तान H संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। तो ये जो कब्रिस्तान है, ये उत्तर दिशा में नहीं था, कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है। अगर इस अन्नागार की बात करें, ये सबसे बड़ा या विशाल अवशेष है, हड़प्पा में प्राप्त विशाल अवशेष, हड़प्पा स्थल से प्राप्त ये एक विशाल अवशेष है। इसकी यदि हम बात करें तो उत्तर सही हो जाएगा इसका हड़प्पा। मैंने उत्तर बता ही दिया आपको, हड़प्पा से प्राप्त विशाल अवशेष है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है, उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवशेष हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा अवशेष है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। लकड़ी के ताबूत में विदेशी का शव, लकड़ी के ताबूत में विदेशी का शव ये प्राप्त हुआ है यहाँ से, यानी विदेशी की कब्र अपन कह सकते हैं। विदेशी की कब्र। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर ये भी प्राप्त हुआ है। पीतल की इक्का गाड़ी ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कहाँ से प्राप्त होती है,
मोहनजोदड़ो से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। यानी कौन सा अवशेष है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लकड़ी के ताबूत में विदेशी का शव या विदेशी की कब्र कह सकते हैं, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, पीतल की इक्का गाड़ी और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये कहाँ से मिलती है हमें, मोहनजोदड़ो से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। हड़प्पा स्थल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। कर्मचारियों अथवा श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं, सही बात है। हड़प्पा से कर्मचारियों के आवास अथवा मजदूरों के या श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए हैं। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति, यानी इसे प्रकृति की देवी माना गया। इसे क्या माना गया, प्रकृति की देवी। कांस्य का दर्पण और प्रसादन मंजूषा का प्रमाण मिलता है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें तो कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से, लेकिन यहाँ सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, ध्यान रखना है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हड़प्पा से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ है वो देखना है। इसमें शंख से बना हुआ बैल, सही बात है, यहाँ से शंख से बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। 6 लड़ियों वाला सोने का हार, ये बात भी सही है, 6 लड़ियों का सोने का हार। पत्थर की नृत्यरत पुरुष आकृति, पत्थर की, कांसे की तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कांसे की कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन यहाँ से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। महाविद्यालय भवन कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। यदि यहाँ हम बात करें हड़प्पा की और बात करें तो हड़प्पा से वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, ईंटों से बने हुए वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, ये उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मोहनजोदड़ो का उपनाम नहीं है। मोहनजोदड़ो का उपनाम नहीं है, निम्न में से मोहनजोदड़ो का उपनाम नहीं है, ये पूछा गया है। एक तो ये ध्यान रखना है, ये जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल की यदि हम बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट ने सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया था। क्या बताया था, जुड़वा राजधानियाँ। और ऋग्वेद में हरियूपिया एक शब्द है, हरियूपिया, ऋग्वेद में हरियूपिया का जो शब्द है, इस शब्द का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। इस शब्द का समीकरण किससे किया गया है, हड़प्पा से, ये भी ध्यान रखना है। और हड़प्पा से संबंधित और भी विशेषताएं जो आगे हम पढ़ेंगे, नगर नियोजन वगैरह जो अध्ययन करेंगे वहाँ बात करेंगे। निम्न में से मोहनजोदड़ो का उपनाम नहीं है। सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, स्तूपों का शहर, मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर तो लोथल को कहा जाता है, मुर्दों का नगर किसको कहा जाता है, लोथल को। बाकी सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, स्तूपों का शहर किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। तो मुर्दों का नगर तो किसको कहा जाता है, लोथल को।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।